अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। आज का रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले ये मैंने कमेंट आया था मेरे पास, मैंने मिस कर दिया। 2 दिन पुराना था, शायद आज मुझे नज़र आया तो मैंने यहाँ लगा दिया। ज़रा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये एक नॉन मुस्लिम है और इनका कमेंट करने का तरीका देखिए। जब देखो बच्चे करते हो, शायद लिखना भी नहीं आता प्रॉपर तरीके से, बस इन्होंने यही लिखा होगा जो मैंने थोड़ा सा कोशिश किया समझने की। फिर कास्ट हमारा गंदा है, उसके बाद फिर उन्होंने 3 शादियाँ करते हो, फिर जिसका दूध पीते हो उसको मार देते हो, बड़ा गोश्त खाते हो। ये सब क्या बकवास बातें और किस तरह की बातें? क्यों ये सब बातें ये लोग करते हैं? ये क्यों चाहते हैं कि हमारे बीच नफरत फैले और हम बात करें? इनको मैंने पहले भी एक बार कहा था कि मैं तारा नहीं हूँ, मैं सितारा यासीन नहीं हूँ। मैं कुछ सुनूंगी अपने रिलीजन के बारे में और मैं चुप रहूंगी। और मैं सबको कहती हूँ किसी को भी चुप नहीं रहना चाहिए, चाहे नॉन मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी किसी के रिलीजन पर बात आए ना उसको जवाब देना चाहिए। तो मैं इस औरत को ये जवाब देना चाहती हूँ कि हाँ, हम खाते हैं और बहुत सारे नॉन मुस्लिम यहाँ यूएई में हैं, वो हमारे साथ बीफ भी खाते हैं, हमारे घरों में भी आते हैं। तो आपको अगर एतराज़ है, आप नहीं खाती हो, आपको तो किसी ने फोर्स नहीं किया है। 3 3 शादियां अगर हमारे लोग कर लेते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको तो किसी ने नहीं बोला ज़बरदस्ती कि 3 3 शादियां करो, जो आपको इतना दर्द हो रहा है ही बच्चा पैदा करने की। अगर बच्चा हम पैदा करते हैं तो हमारी ज़िंदगी है, हमारी मर्जी है, हमारी एनर्जी। आपका क्या लॉस हो रहा है? आपको क्या तकलीफ हो रही है? बच्चे हम पैदा करते हैं, खाना पीना उनका आप करती हो, जो इतना सर पे दर्द ले रही हो, इतनी टेंशन ले रही हो। हर रिलीजन में, हर धर्म में इस तरह के लोग आपको नजर आएंगे कि पूरी कोशिश करते हैं कि आपस में लड़ पड़ो, आपस में कोई गलत बात करो। लेकिन नहीं, मैं यहाँ कोई गलत बात नहीं करूँगी। जिसने मुझे कमेंट किया मैंने सिर्फ उसी को लाइक किया है। बाकी मैं हमेशा जब भी मैंने बात किया है या कोई टॉन्ट मारा है या कोई गुस्से से भी बात की है, अपने मुस्लिम लोगों पर बात की है, नॉन मुस्लिम भाई बहनों को हमेशा मैंने क्लियर किया है कि मैं आप लोगों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अपने रिलीजन के ऊपर बात कर रही हूँ। तो नीतू अरोरा, आपकी तरह मैं गिर नहीं सकती हूँ, ना मैं बकवास कर सकती हूँ, ना मैं कुछ किसी के रिलीजन के बारे में बात करूँगी। हाँ, आप बहुत ही निहायत गंदी औरत है, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए, सिर्फ इतना ही कहूँगी। आपने जो कमेंट किया जवाब में, मैं आपको भी उसी टक्कर में जवाब दे सकती थी, लेकिन मैं आपकी तरह गिरी हुई नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल उस तरह की लहजा ज़बान यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम में से किसी को हक नहीं है किसी के रिलीजन को भी गाली दे या गंदा बोले। तो चले फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं काशिफ भाई के बारे में। काशिफ भाई का वीडियो देखा, उसमें डिस्क्रिप्शन में उन्होंने लगाया हुआ था, सितारा बहन ने अलिशबा को और शानी को क्या हिदायत दिया। क्या हिदायत दिया उसका तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। लेकिन काशिफ भाई से मैं ये कहना चाहूँगी कि काशिफ भाई, अगर आपकी उर्दू कमज़ोर है या आप लिख नहीं सकते हो तो छोटी छोटी चीज़ें लिख दिया करो। ज़रूरी नहीं है इतनी बड़ी बड़ी वर्ड लिखने का। और हिदायत जो है ना, सिर्फ अल्लाह ताला देता है। इंसान इंसान को हिदायत क्या देगा? इंसान की इतनी औकात है कि दूसरे इंसान को हिदायत दे? हिदायत की दुआ कर सकते हैं और हिदायत देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो कहने से पहले, लिखने से पहले थोड़ा सोचा करें कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ये ना हो कि जोश में अपने आप को और ही गुनहगार बना दें। बेटी की शादी की खुशी में तारा बुजुर्ग औरत को आपको इतना ही मस्का पालिश लगाना है तो कोई और लैंग्वेज इस्तेमाल कर ले, हिदायत वाला वर्ड यूज़ ना करे, ये गलत है, ठीक है? और तारा के लिए अगर इतना ज़्यादा प्यार है तो तारा के लिए हिदायत की दुआ मांगा करे। जब इंसान को किसी से प्यार होता है ना काशिफ भाई, तो उसकी हिदायत के लिए दुआ मांगते हैं। एक मुस्लिम होकर शायद ये चीज़ें पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये लिखने पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये तो इंसान अपने घरों से ही सीख जाता है, ये इस्लामिक बातें। और आपकी बेटी की अभी अभी शादी हुई, जितना हो सके अपनी बेटी के लिए दुआ मांगे, उसके आने वाली ज़िंदगी के लिए दुआ मांगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करेंगे हमारी बुजुर्ग औरत तारा के बारे में।
तारा विलेज से निकलते हुए काशिफ भाई ने तारा के सर पे हाथ रखा और तारा ने हंसते हुए जब उन्होंने सर पे हाथ रखा ये कहा कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से शादी करवाई है। मतलब अलिशबा की शादी के बारे में कहा जा रहा है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से शादी करवाई है। और एज़ यूजुअल काशिफ भाई ने सर हिलाया हंसते हुए, जो हमेशा से हमने पूरे शादी के फंक्शन में यही देखा कि तारा ने जब भी कोई बात किया सर हिलाया और स्माइल दिया उन्होंने। तारा बुजुर्ग औरत से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि देखिए अलिशबा नकाब करती है, तारा प्लीज़ उसको बेनकाब नहीं करना। ये ना हो कराची पहुंचते ही आप अपने रंग में उसको ढाल लो। कोशिश करना कि उसका अपना जो एक पर्दा है, एक नकाब है वो करती है, उसको हमेशा वो करती रहे, उसको बेनकाब नहीं करना। वैसे ही आप बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारी औरतों को अपने यूट्यूब के चक्कर में बेनकाब कर चुकी हो। एक इंसान जब पर्दा करता है अल्लाह के लिए और आप उसको बेनकाब करती हो, सारा गुनाह जो है ना वो आपके सर पे जाएगा। मुझे पता है आपको गुनाह की कोई परवाह नहीं है, अगर परवाह होता तो आप खुद भी ये सब ना करती, दुपट्टा अच्छे से लेती, हर चीज़ सही से करती। जब आपकी मर्जी होती है आप सर पे डाल लेती हो, जब मर्जी होती है दुनिया के आगे गिरा देती हो। इस तरह नहीं होता है, अल्लाह का हुक्म ऐसे नहीं माना जाता है। अगर कुछ चीज़ भी हम करते हैं ना प्रॉपर वे से और तरीके से करना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब काशिफ भाई ने आपके सर पे हाथ रखा और आपने कहा कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से शादी करवाया, साथ आपने ये भी कहा कि एक बार मैं गई थी शादी होकर कराची और अब अलिशबा भी जाएगी, तो प्लीज़ आप जो बन गई है बन गई है। आपके पीछे जो गलत बातें होती है वो तो चलो हो गई, लेकिन ये एक लड़की है, अभी अभी उसकी शादी हुई है, उसकी पूरी ज़िंदगी बची हुई है, उसको कम से कम नामी के रास्ते पे नहीं लेकर जाना। रिक्वेस्ट है आपसे मेरी। उसके बाप ने तो आपको रिक्वेस्ट नहीं किया होगा क्योंकि वो तो अंधाधुन आपके पीछे चल पड़े, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उस बच्ची की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना, उसको बदनाम होने नहीं देना। अब बात करते हैं दुल्हा के बारे में, अलिशबा के दुल्हा के बारे में। मैंने सुना उनका भी चैनल बनने वाला है क्योंकि काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे, अपने भाई से सीख रहे थे कैसे क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। हाँ ज़रूर अब बनाएंगे, 100% चैनल उनका बनेगा क्योंकि अलिशबा उनके साथ है, कंटेंट है उनकी वाइफ के साथ साथ कंटेंट है। जो आदमी शादी की सेज में बैठ के दूसरे दिन कह सकता है कि हमारा तो 1 साल से अंडरस्टैंडिंग है और ये सब है, अपनी बीवी को बदनाम कर सकता है, तो वो चैनल बना के पैसे कमाने के लिए अपनी बीवी को कंटेंट बना के भी दुनिया के सामने पेश करेगा। और हो सकता है आने वाले वक्त में हमें जो अलिशबा आज नकाब में दिखती है, पर्दे में दिखती है, वो सब चीज़ें उतर जाए और हमें एक आज़ाद टाइप की लड़की नज़र आए। क्योंकि तारा के आसपास जितने लोगों को हमने देखा है सेम तारा की तरह है, दीन से दूर, सिर्फ दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ डॉलर डॉलर डॉलर। इनका ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि डॉलर कमाओ, चाहे कुछ भी हो, चाहे दुनिया में हम बदनाम हो जाए, लोग हमें गालियाँ दे, लोग हमारे बच्चों को गालियाँ दे, कोई परवाह नहीं है, हमें डॉलर आना चाहिए। कोई ऐसा कंट्रोवर्सी क्रिएट करें जिससे डॉलर आए। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर है अलिशबा को लेकर कि उसको कराची लाकर कुछ ना कुछ ड्रामा ज़रूर होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अलिशबा बहुत खुश रहे, उसको जिससे भी शादी हुई, देखे उम्र में क्या है नहीं है, अब तो हो गई है ना शादी, अब कोई फ़ायदा नहीं है सब बातों का कि बड़ा है छोटा है या जो भी है। दोनों के बीच प्यार मोहब्बत बना रहे और वो इज़्ज़त से उसको रखे, इज़्ज़त की ज़िंदगी दे, ना कि दौलत कमाने के चक्कर में उसको भरे बाजार में खड़ा कर दे लाकर। क्योंकि जिस तरह से इस आदमी ने शादी के दूसरे दिन बेड पे बैठ के इस तरह बातें की है ना कि हमारे बीच तो 1 साल पहले से अंडरस्टैंडिंग था, वो बहुत ही घटिया था, बहुत ही गलत था। अपने बारे में कह सकता था कि मुझे तो 1 साल पहले से ही पसंद थी या कुछ। लड़की के ऊपर ये सब बातें करना नहीं चाहिए था उसको, जबकि अब वो इसकी इज्जत बन चुकी है तो इसने इज्जत नहीं करवाया, उस लड़की के ऊपर बदनामी का दाग डाला है कि लड़की तो पहले से ही मेरे साथ सेट है। अब बात करते हैं डॉलर आंटी के हस्बैंड के बारे में। वो भी सितारा के साथ कराची ही जा रहे हैं। उन्होंने पंजाब रुकना था, मैंने सुना था कि रुकेंगे, लेकिन नहीं, वो नहीं रुके, वो कराची जा रहे हैं। और रोड पर निकलते ही तारा को ख्याल आया कि बच्चों का स्कूल है,
माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा जल्दी तारा आपको ख्याल आया। शेर से ही सही पर बच्चों का ख्याल तो आया। तो तारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कभी तो आप बच्चों का रिपोर्ट कार्ड भी शो किया करो। मतलब फाइनेंस वगैरह होती है, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड मिलता है, कैसे किसने पास किया, क्या ग्रेड्स लिया, ये सब चीज़ें आप तो हर वो चीज़ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हो। तो बच्चों की जो रिपोर्ट कार्ड्स होंगे फाइनल के बाद जो निकलेगा वो भी ज़रा शो कर दिया करो। अच्छा लगता है ना ये सब चीज़ें भी देखने में, क्योंकि आपकी हर चीज़ देखने की इतनी आदत हो चुकी है, अब कुछ चीज़ भी आप दिखाती नहीं हो ना तो बड़ा ही बुरा लगता है। अब बात करेंगे दिलबर के बारे में। दिलबर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सितारा का 10 लाख रुपया उसने चोरी कर लिया, एटीएम से निकाल लिया। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनके पास अभी कुछ भी नहीं रह गया है, कोई कंट्रोवर्सी उनको नया नहीं मिल रहा है। अब ये नया एक तमाशा लेकर आ गए। मतलब जाहिल से जाहिल, गवार से गवार, उसको भी पता है कि एटीएम से पैसे निकालने का कुछ लिमिट्स होता है। ये नहीं कि आपका जितना मर्जी जाके 10 लाख निकालना है, आपने जाके 10 लाख निकाल लिया, ऐसे नहीं होता है। और दूसरी बात है कि नोटिफिकेशन आते हैं, कोई भी कितना भी पैसा, चाहे 500 दरहम भी निकाले या 500 रुपया भी कोई निकालेगा, जिस बंदे का अकाउंट है उसको फ़ौरन मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट से पैसे निकाला गया है। तो 10 लाख रुपया उस आदमी ने एक दिन में तो नहीं निकाला होगा, धीरे धीरे निकाला होगा ना। तो क्या तारा को पता भी नहीं चला ये सब चीज़ें और तारा खामोश रही है? जो तारा कभी गरीबों को 1 रुपया देते हुए हमने उसको नहीं देखा, किसी गरीब के घर राशन डलवाते हुए नहीं देखा, किसी गरीब मिस्किन को चीज़ें बांटते हुए नहीं देखा, कुछ भी कभी हमने ऐसा काम करते हुए उसको नहीं देखा तारा को। हाँ, पंजाब में एक लड़की मिली थी, थोड़ी सी वो बेचारी मेंटली सही नहीं थी, लैला नाम की। उस लैला पर वीडियोस पे वीडियोस बना, एक स्वेटर उसको दिया था, एक चूड़ी का सेट और एक कपड़ा शायद दे दिया था। उस पे भी वीडियोस पर वीडियोस बना कि मैं लैला को ये सब चीज़ें दे रही हूँ, कितनी वो अच्छी लग रही है, कि लोगों को पता चले कि तारा कितनी महान है। और तारा से कोई 10 लाख निकाल लेगा। तो पागलों से मैं ये कहूँगी, पागलों कोई और कंटेंट लेकर आओ, कोई और बातें लेकर आओ, ये ऐसे फजूल की बातें, कोई बड़ा धमाकेदार कंट्रोवर्सी क्रिएट करो। ये फजूल में बैंक से 10 लाख निकाल लिया, सबको पता है ये काम कोई नहीं कर सकता है। दिलबर कितना ही बुरा हो, कितना ही तारा को एक्सपोज करता रहता है, सामने तो कभी नहीं आया ना। सामने से तो वो जी जान लगा के तारा को सपोर्ट ही करता है, हमेशा हमने देखा है। उसने अपनी माँ की भी परवाह नहीं की, माँ को भी कह दिया था कि मेरी माँ मर गई है मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ तारा को खुश करने के लिए। तो क्या लगता है कि सामने से दिलबर ऐसा कोई काम करेगा कि तारा और उनके आपस में रिश्ते ख़राब हो? मुझे नहीं लगता कि कभी कोई काम ऐसा करेगा, चाहे वो दिलबर हो चाहे बाबर हो, जिससे तारा नाराज़ हो। वो हमेशा तारा के साथ बना के रखेंगे। साजिद भाई ने भी अपनी वीडियो में यही कहा कि दिलबर बाबर को टारगेट ना किया जाए। दिलबर बाबर हमेशा से हमारे साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। साजिद भाई को भी अब पता चल गया, जैसे बाबर को पता चला था, कि तारा के सपोर्टर ही चाहते हैं कि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म ना हो, किसी ना किसी तरह से मतलब ये चलता रहे। तो आज साजिद भाई ने भी यही कहा कि अपना अपना कंटेंट लाओ, वीडियो बनाओ, लेकिन बाबर दिलबर को कुछ ना कहो, वो हमेशा से हमारे साथ है। मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ, चाहे तारा के सपोर्टर हो चाहे सलमा के सपोर्टर्स हो, जो भी ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं ना, वो एक्चुअली इन दोनों को सपोर्ट नहीं करते, दोनों बहनों को। वो अपना अपना चैनल को ग्रो कर रहे हैं, इनके सपोर्ट के नाम पर अपने चैनल को ये लोग ग्रो कर रहे हैं। और आप लोग देख भी सकते हो जाकर कि जिन्होंने भी अंधे सपोर्ट किया है, दोनों बहनों को सबके चैनल ग्रो हो चुका है। नए नए चैनल लोगों ने खोला और उनकी चैनल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का कहना है, जब तुम किसी शख्स को उसकी दौलत की वजह से इज़्ज़त देने लगो तो समझ लेना तुमने अपना ईमान खो दिया है। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारे बच्चों को हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।